गुजरे 3-4 महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में अलग सा बदलाव देखने को मिल रहा है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के माध्यम से कई हस्तियां बड़े बड़े पदों पर जा चुकी हैं। उसमें ही एक नाम है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे का। पर एकनाथ जी शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ बगावत करके अपना एक नया गुट तैयार किया और उसी को बाला साहब की सच्ची शिवसेना बताने लगे। इस प्रकार शिवसेना का 2 अंगों में विभाजन हुआ। दोनों को अपना अपना नाम, अपना अपना चिन्ह मिला है। ये बातें हम सबको मालूम है। उद्धव जी ठाकरे के गुट में एक नई महिला का प्रवेश हुआ है, जिनका तूफानी वक्तव्य, बड़े बड़े नेताओं को चैलेंज देने की हिम्मत और बुद्धिमत्ता का प्रखर आविष्कार, इस बातों से वह पूरे देश में प्रसिद्ध होती जा रही है, जिनका नाम है सुषमा जी अंधारे। उन्हीं के बारे में अब हम विस्तार से देखेंगे। सुषमा अंधारे, इनका जन्म महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में पाडोली नाम का एक छोटा सा गांव है। वह 8 नवंबर 1976 में हुआ। उनकी खासियत यह है कि वो अपने नाम के सामने अपने पिताजी के नाम के अलावा अपने माँ के पिताजी का नाम यानी कि दत्तराव गुप्ते के अलावा दगड़ूराव अंधारे का नाम लगाती है। इसका कारण ही कुछ ऐसा है। सुषमा जी अंधारे के पिता दत्तराव गुप्ते ये बंजारी जाति के थे और उनकी माता कोल्हाटी जाति से थी। दत्तराव की पहले 2 शादियां हो चुकी थी, पर उन्हें संतान प्राप्ति हुई नहीं। फिर उन्होंने सुषमा जी के माँ के साथ तीसरी शादी की। फिर सुषमा जी का जन्म हुआ। मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए था, इस कारणवश उन दोनों में झगड़े होने लगे। तब उनके नाना दगड़ूराव अंधारे ने सुषमा जी को बचपन से ही अपने पास रखा था, उनका पालन पोषण किया। उनका नाम स्कूल में सुषमा दगड़ू अंधारे ऐसा दर्ज किया गया, इसलिए उनका नाम सुषमा गुप्ते के अलावा सुषमा अंधारे हुआ। सुषमा जी अंधारे उच्च शिक्षाधारी हैं। MA, BEd, PhD और लॉ तक की शिक्षा उन्होंने बड़ी विपरीत अवस्था में पूरी की है। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ राजस्थानी भाषा पर उनका बड़ा प्रभुत्व है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों से वह प्रभावित है। उन्होंने 2 अक्टूबर 2006 को भदंत नागार्जुन सुरई ससाई के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। सुषमा जी राज्यशास्त्र की अध्यापिका है। यशदा जैसे सामाजिक संगठन की वह उपसंचालिका के पद पर भी थी। सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से वह अपना गांव छोड़कर पुणे में आई। वह गरीब विद्यार्थियों के लिए MPSC, UPSC की मुक्त क्लासेस शुरू की। अध्यापिका के पद का उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपना पूरा समय समाज के कल्याण के हेतु देने लगी। सन 2009 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के विरुद्ध में वो चुनाव लड़ी थी, पर उन्हें पराभव का सामना करना पड़ा। हाल ही में 28 जुलाई 2022 को शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे की मौजूदगी में उन्होंने शिवसेना में प्रवेश कर लिया। इससे पहले वो किसी भी पक्ष में शामिल नहीं थे। किसी मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि लोग मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष छोड़कर शिवसेना में आई ऐसा बोलते हैं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस की साधारण सदस्य भी नहीं थी। शिवसेना ये मेरा पहला राजकीय पक्ष है। शिवतीर्थ का भाषण ये मेरा पहला राजकीय भाषण है, ऐसा वो कहती है।